नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज फोटोशॉप का पार्ट 2 है, मतलब दूसरा क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास में हम जानेंगे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का काम क्या होता है। रेक्टेंगल मार्क्यू टूल आप देखे होंगे, आपको यहाँ पर दिखेगा, जस्ट मूव टूल के बगल में है। इसको रेक्टेंगल मार्क्यू टूल बोलते हैं। जब हम इस पर माउस पॉइंटर लेके आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। इसका शॉर्टकट की होता है एम, ये आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर एक नया पेज लेते हैं, कंट्रोल एन करते हैं। कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ पर 1080 और 9020 वाला यहाँ पर हम ले लेते हैं पेज। यहाँ पर हम एक पेज लिए हैं और जस्ट बगल में क्या है, फोटो है, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद फोटो वाले पे आएंगे और यहाँ से हम रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लेंगे और यहाँ पर हम कुछ एरिया को फोटो का सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट होने के बाद आपको मूव टूल लेना है। आपको मार्क्यू टूल के बगल में मूव टूल दिख जाता है, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से प्रेस करिए वी बटन। जब आप वी करेंगे तो आपका मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको सिंपली करना क्या है, जो भी आप मार्क्यू टूल से सेलेक्ट किए हैं एरिया को, उसको आप ड्रैग करके अपने वाइट पेज पे ला सकते हैं, मतलब कोई भी कलर का पेज हो सकता है। मूव टूल से होता क्या है कि आप कोई भी चीज़ को ड्रैग कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। अभी देखिए हुआ क्या कि जो हम सेलेक्ट किए थे फोटो में वो एरिया कट होके आपका इधर आ गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि मार्क्यू टूल का यूज होता क्या है। अभी यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करके हम लेते आए, वहाँ से यहाँ आ गया। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी मार्क्यू टूल लेते हैं, कीबोर्ड से एम प्रेस करते हैं और फिर से हम सेलेक्ट करते हैं। फिर से सेलेक्ट करने के बाद दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद पेज पे आएंगे और पेज पे आने के बाद मूव टूल लेंगे वी से और कंट्रोल वी करेंगे। तो देखिए इस बार भी आ चुका है। इस बार हम क्या किए, कॉपी पेस्ट किए। कॉपी पेस्ट करके भी आप ला सकते हैं या फिर आप मूव करके भी ला सकते हैं। मार्क्यू टूल को आप और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब हम मार्क्यू टूल पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पर ऑप्शन बार है, इसमें ऑप्शन शो होता है। इसमें अभी फर्स्ट पे क्लिक है। फर्स्ट का जो नाम है ये है न्यू सिलेक्शन। जब आप नॉर्मल सिलेक्शन करेंगे तो ये आपका न्यू सिलेक्शन ही क्लिक रहता है। जब हम दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, जस्ट उसके बगल में एक और ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन। इससे होता क्या है देखिए, अभी मैं आपको दूसरा वाला ऑप्शन यूज करके दिखाता हूँ। अभी दूसरा वाला सेलेक्ट करते हैं, ऐड टू सिलेक्शन, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। अभी सेलेक्ट हो चुका है। फिर जस्ट उसके बगल में हम एक और सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, बन जाएगा। मतलब पहले क्या हो रहा था कि पहले ऐसा आपका नहीं होता है, एक बार में आपको बनाना था एक सिलेक्शन, बट अभी क्या है, आपको 2 टाइम्स मिल जाता है, मतलब 2 बार में आप सिलेक्शन बना सकते हैं। अभी हम मूव टूल लेते हैं भी से और इसको भी ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं या फिर आप कॉपी पेस्ट करके भी ला सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको कंट्रोल डी करते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल डी करना है कीबोर्ड से। जब आप कंट्रोल डी करेंगे कीबोर्ड से तो आपका सिलेक्शन क्या होगा, हट जाएगा। अभी हम मार्क्यू टूल लेते हैं और यहाँ पर फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, जैसे देखिए ये फर्स्ट सिलेक्शन कर रहे हैं, और जब हम सेकंड सिलेक्शन करेंगे तो फर्स्ट सिलेक्शन क्या होगा, हट जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें आपका फर्स्ट सिलेक्शन हट जाता है न्यू सिलेक्शन में, और जब आप ऐड टू सिलेक्शन चूज करते हैं तो इसमें आप एक साथ 2 सिलेक्शन को बना सकते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसको हम कंट्रोल डी करते हैं, सिलेक्शन आपका हट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तीसरा नंबर है। इसका नाम है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम इसे चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद फोटो पे आते हैं। जब आप फोटो को सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर हम फोटो को सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं जो ये लिप्स का पार्ट है ये हमारा नहीं है, मतलब इसको हम सबट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। जब आप इसको सेलेक्ट करिएगा तो देखिए वो पार्ट वहाँ से हट चुका है। तो सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन इस तरह से ही काम करता है। यहाँ पर हम मूव टूल लेंगे और मूव करके इसको इधर लेते आएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पर सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन काम करता है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे लास्ट ऑप्शन, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। इसका काम क्या होता है, आइए इसको भी सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो एरिया आपको सेलेक्ट करना है वो एरिया को आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद जब आप एक और सिलेक्शन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 पार्ट बन रहा है। पहला पार्ट आपका ऊपर बन रहा है, दूसरा पार्ट बीच में है और तीसरा पार्ट आपका लास्ट में है। तो जो बीच वाला पार्ट है वो आपका रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों शेप में कॉमन है। लास्ट वाला पार्ट और फर्स्ट वाला पार्ट आपका हट जाएगा। यहाँ पे देखिए बीच वाला रह गया। तो आपको समझ में आया कि लास्ट वाला का क्या
काम होता है ऑप्शन का। यहाँ पर देखिए मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बीच वाला जो है वो रह जाएगा, बाकी सारा हट जाएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको समझ में आया होगा क्या इसका काम होता है। यहाँ पर नाम क्या है, इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फेदर। फेदर क्या होता है? फेदर भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें आइए देखते हैं क्या काम होता है। फेदर में अभी यहाँ पर 0 पिक्सल लिखा हुआ है, 0 पिक्सल है तो इसको हमको बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर 0 पिक्सल है, इसको कर देते हैं 20 पिक्सल। 20 पिक्सल करने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे। तो अभी जब हम सिलेक्शन करेंगे तो आपको दिखेगा इसका जो एडेज है, मतलब कॉर्नर जो है ये राउंड हो चुका है। आपको दिख रहा होगा राउंड कैसे हुआ, जब हम फेदर में 20 पिक्सल डाले तो राउंड हो गया। अब हम मूव टूल से जब इसको मूव करते हैं अपने दूसरे पेज पर इस फोटो को, तो आप देखिए जो साइड आपका राउंड दिख रहा था वहाँ पर ब्लर हो चुका है। मतलब यदि आप फेदर में कोई वैल्यू डालते हैं 20, 30 या जो भी, तो उससे क्या होगा, आपका फेदर में यहाँ पर ब्लर हो जाएगा। मैं इसे और बढ़ाता हूँ। अभी मैं फेदर में आता हूँ और यहाँ पर फेदर में आने के बाद 20 को कर देते हैं 50। इंटर करते हैं और फिर से सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मूव टूल से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इस पेज पे लेते आते हैं। तो आपको समझ में आया ये इफेक्ट कैसे आप बना सकते हैं। यदि आपको यह इफेक्ट पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इफेक्ट बन के आया है। जैसे लग रहा है साइड हमने ब्लर किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा फेदर से हो रहा है। तो आप लोगों ने सीखा फेदर होता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं फोटो को कैसे हम लोग डुप्लीकेट बना सकते हैं। अभी आपके सामने में यहाँ पर एक फोटो दिख रहा है, इसी फोटो का हमको डुप्लीकेट बनाना है। मतलब इस साइड में जो फोटो दिख रहा है इसको पहले हम सेलेक्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले सिर्फ फोटो को सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को छोड़ देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने फोटो को सिलेक्ट कर दिया है, फेदर को 0 कर देते हैं, इसको हटा के यहाँ पर 0 इंटर करते हैं। फिर से सिलेक्शन करना होगा तो फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा फिर से सिलेक्शन हो चुका है, इसको कर लेंगे कॉपी Ctrl+C से और एक नया पेज लेंगे। तो यहाँ पर एक नया पेज ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम आने के बाद Ctrl+V करेंगे तो देखिए वो फोटो यहाँ पर मेरा आ चुका है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। Ctrl+T करते हैं। Ctrl+T जब आप करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा। जब आप कॉर्नर में आएंगे, कॉर्नर में आके आपको छोटा बड़ा करना होता है। मैं आपको बताता हूँ। जब आप कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यदि आप इसको छोटा बड़ा अभी करेंगे बिना कोई बटन प्रेस किए तो आप देखिए फोटो क्या हो रहा है, कभी स्ट्रेच हो जा रहा है, कभी खींचा जा रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद फिर से Ctrl+Alt+Z करेंगे। और जब आप फोटो छोटा करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कीबोर्ड से आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है। शिफ्ट बटन प्रेस करके यदि आप छोटा करते हैं तो इससे होगा क्या कि जो आपका फोटो छोटा होगा वो परफेक्ट होगा, मतलब किधर भी खिंचाएगा नहीं, स्ट्रेच नहीं होगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी हम फोटो को परफेक्ट छोटा कर लिए हैं, इसको इस साइड में रख लेते हैं और सेम टू सेम डुप्लीकेट बनाना है। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, Ctrl+T करके इस साइड में रख लिए। और सेम फोटो हमको लेफ्ट साइड में भी रखना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, इस फोटो पर हम यहाँ पर लेयर में आ जाएंगे। लेयर आपको ध्यान से देखना है, लेयर बहुत काम का चीज़ है। इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट लेयर। आप डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने में, आपको इस पर क्लिक करना है, ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि मेरा डुप्लीकेट बन चुका है, लेयर 1 कॉपी। फिर इसको मूव करके आप इस साइड लेते आइए। लाने के बाद Ctrl+T करेंगे। Ctrl+T करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है फ्लिप हॉरिजेंटल, आपको फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो देखिए फोटो यहाँ पर मूव होके आ चुका है। तो इस प्रकार से आप फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है किस प्रकार से मैंने किया है, इसको आप अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। तो ये आपका मिरर लुक बन चुका है। तो इस प्रकार से आप मिरर का डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने कैसे किया। लेयर डुप्लीकेट करने के लिए लेयर पे राइट क्लिक किए, फिर डुप्लीकेट किए। ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। मैं जो यूज करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको जिस भी लेयर को डुप्लीकेट बनाना है उस लेयर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम Ctrl+Alt+Z से बैक आ जाते हैं। अभी देखिए ये लेयर मेरा मूव हो रहा है, बट जैसे यहाँ पर हम दूसरा फोटो रखेंगे, अभी हम अल्ट बटन के साथ इसको ड्रैग करते हैं तो 2 बन गया। आपको समझ में आया डुप्लीकेट कैसे बनता है। अल्ट बटन के साथ आपको उस लेयर को मूव करना है। ये ऐसा हो कैसे रहा है, जैसे इस फोटो को ड्रैग कर रहे तो ये हो जा रहा है, फिर इस फोटो को कर रहे तो ये हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने किया क्या है, यहाँ पर ऑटो लेयर सेलेक्ट को टिक रखा है। यदि आप इसको टिक नहीं रखेंगे तो आपका नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, आपको इस पर टिक रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस पर टिक रखेंगे तभी आपका
जिस लेयर पे आप क्लिक करेंगे वो लेयर आपका सिलेक्ट होगा और फिर दूसरे लेयर पे क्लिक करेंगे तो दूसरा लेयर सिलेक्ट होगा। दो तरीका आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। मैं Ctrl+Alt+Z से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद ये एक लेयर आपको दिख रहा है और दूसरा लेयर बनाना है तो कीबोर्ड से Ctrl+J करेंगे। Ctrl+J इसका शॉर्टकट की होता है। यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट लेयर बन चुका है। कीबोर्ड से क्या करना है, Ctrl+J। अब हम Ctrl+T करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद फ्लिप हॉरिजेंटल। तो यहाँ पर देखिए मेरा क्या हो चुका है, डुप्लीकेट फोटो बन चुका है और यहाँ पर हम मिरर इफेक्ट इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग मिरर इफेक्ट बनाएंगे, वो भी फोटोशॉप के अंदर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कैसे हम लोग मूव टूल का यूज करते हैं, कैसे मार्क्यू टूल का यूज करते हैं, फेदर क्या होता है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।